Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study 10th. I'm Anshika and today I'm back with another lecture of Physics Class 10th live chapter, which is the first chapter and it's the lesson 3. Today we will be doing all about the convex mirrors, its rays, its image formation, also its uses. Of that topic is a little more important because उसी के basis पे you will be solving on the mirrors basis you will be solving the numericals which are a great part for the examination. So without wasting much time, let's move on. So here we are just revising what a convex mirror is क्योंकि आज हम पूरा उसी के बारे में बात करेंगे. तो convex mirror is the reflecting surface जिसका convex है. Now it's a little अजीब सा, लेकिन it diverges the light, so it is called a diverging mirror. जैसे हमने concave mirror का पढ़ा था, that when light rays fall on the concave mirror, it gets reflected and pass through the focus, which is the midpoint of the pole and the center of curvature focus. तो वो focus से pass करती है. But now the convex mirror is opposite thing, it reflects. अब जैसे आप देख सकते हैं this surface जहाँ पे line lines बनी है, this is the bludged out surface. मतलब ये surface reflect नहीं कर सकता, ये bludged out है, तो reflect सिर्फ वो surface करता है जहाँ पे कोई lines नहीं है और वो smooth surface है, because at that end वहाँ पे silver लगा है and silver is a best reflecting surface. तो वो यहाँ से reflect करेगा, तो जैसे ऐसे rays आएंगी तो वो रिफ्लेक्ट होंगी और फिर ये बैकवर्ड्स रेज उसकी प्रोड्यूस होंगी. अब जैसे हम इमेज फॉर्मेशन पे देखें, यू विल गेट टू नो, जस्ट हैव दिस बेसिक आइडिया दैट दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर और वो ऐसे होता है जिसका ब्लश्ड आउट सरफेस इनर सरफेस होता है. Okay, now moving on to the ray diagrams, the image formation by a convex mirror for different positions of the object. तो अब कैसी दो रेज होती हैं, हमें पता है कि इमेज टू रिफ्लेक्टिंग रेज के मीट होने से एक इमेज बनती है. तो अब कॉन्वेक्स मिरर में कौन सी रेज इस्तेमाल होती हैं? दो रेज इस्तेमाल होती हैं एज ऑलवेज. फर्स्ट रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस हम जानते हैं बोथ साइड्स प्रोड्यूस होता है, विल बी पैरेलल टू दैट एंड विल डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है. ये देखिए, ये जैसे ब्राउन सरफेस है विच द ब्लज्ड आउट सरफेस, तो वो कहाँ से सिर्फ रिफ्लेक्ट कर पाएगा? जो ब्लैक लाइन है वहां से कर पाएगा, बिकॉज दैट इज द सिल्वर लाइनिंग जहां से वो रिफ्लेक्ट कर सकता है. तो यहाँ पे रेज आई, इट गेट्स डाइवर्जिंग, रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से डाइवर्ज हो गई. तो अब हम हाउ विल बी प्रोड्यूस एन इमेज, क्योंकि ऐसे तो नहीं इमेज हो पाएगी. सो वी विल extend the rays backwards towards the focus of the mirror. और मैं आपको बता दूं that convex mirror forms a virtual image which is formed behind the mirror, not in front of the mirror. तो जब भी एक virtual image की बात आए तो concave mirror में भी हमने एक condition पढ़ी थी जिसमें एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द पोल. बट इन द कॉन्वेक्स मिरर आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, ऑलवेज यू विल गेट अ वर्चुअल इमेज. तो हमने ये बैकवर्ड्स एक्सटेंड की और वो फोकस पे आके लगी. जैसे हम जानते थे कॉन्केव मिरर की भी ऐसे ही करती है, बट वो एक्सटेंड नहीं होती उसकी रेज. तो ये कंडीशन हो गई रे कंडीशन. सेकेंड रे हम जो इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने कॉन्केव मिरर में पढ़ा था, दैट व्हेन अ रे इज from the object, it hits the concave mirror and it reflects back. It comes parallel. If the ray goes from the center of curvature and hits the mirror and it reflects back and retraces its path, वो अपना पाथ retrace करेगी. अगर वो center of curvature से जाके mirror को hit कर रही है तो वो अपना पाथ retrace करेगी. सेम कॉन्वेक्स मिरर के साथ होगा. अगर जैसे ये रे जाती, तो अगर ये कॉन्केव मिरर होता तो वो रे जाती और इन फ्रंट ऑफ द मिरर में ही वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है. लेकिन इन द कॉन्वेक्स मिरर ये रे यहाँ से जा रही है, ये रिफ्लेक्ट हुई मिरर से और उसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया. एंड इफ वी मूव द ray diagram backwards, if we extend the ray backwards, it will meet at the center of curvature. तो ये दो चीजें
याद होनी ज़रूरी है about the concave and the convex mirror. And one thing is important, जब भी आप अपनी रे backwards extend करते हो then it should always be a dotted line, because हर कोई नहीं समझ पाएगा that you are extending the ray to the backwards of the mirror, क्योंकि हमने रियल लाइफ में हम देख नहीं सकते कि रे backwards extend हो रही है, तो अब हम इसे diagrammatically कैसे show करेंगे? Through dotted lines. So that is a little important for ray diagrams. Okay, moving on, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की कैसे होगी? हम वो ही दो रेस करेंगे, यूज करेंगे और हम एक इमेज बनाएंगे। अगर मान लिए कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कहीं बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो हम उसे इन्फिनिटी लेते हैं, तो अब इमेज कैसी होगी? पहले हम दो रेज ले लेते हैं। एक रे से एक रे भी मल्टीपल टाइम्स लेकर आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिए हैं और वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज कर देती है, एंड इफ वी एक्सटेंड बैकवर्ड्स वो सारा फोकस, वो सारी रेज फोकस पे आके कन्वर्ज होती हैं। तो अब हम इस इमेज को देख के, और ये बैकवर्ड एक्सटेंड हो रही है मतलब एक ही वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, और बैकवर्ड एक्सटेंड हो रही है हम उसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अब क्योंकि ये बैकवर्ड्स एक्सटेंड हो रही है तो इसकी इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, हम कैसे बताएंगे कि कैसी इमेज है? इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। आप देख सकते हो ये जो एफ पॉइंट है यहाँ पे लग रही है, अब मुझे तो ना इसकी हाइट दिख रही है ना कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब इट्स अ पॉइंट साइज इमेज, बहुत ही छोटी इमेज है, पॉइंट साइज इमेज। इट्स वर्चुअल क्योंकि हमने इसे बैकवर्ड एक्सटेंड किया है, वेरी इजी। इट्स इरेक्ट। हम अगर यहाँ पे डायग्रामेटिकली आप इतना शो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी तो वो इमेज बनती है और वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी होती है, इन्वर्टेड नहीं होती। एंड इज फॉर्म्ड एट एफ। वो कहाँ बन रही है? मिरर के एट द फोकस बन रही है। ओके, सिर्फ दो कंडीशंस इमेज फॉर्मेशन के कॉन्वेक्स मिरर में, एक तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड द सेकंड विल बी ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। आप इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो कॉन्वेक्स मिरर में, उसकी सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि अभी वी विल बी डिस्कसिंग। तो मान लिए हमने ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दिया, जैसे यहाँ पे रख दिया हमने, तो हमने टू रेज इस्तेमाल की, वन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट हुई मिरर से और वो डाइवर्ज हो गई। फिर अब उसे हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे ताकि देखने के लिए कि वो बन कहाँ रही है इमेज। तो हमने इसे बैकवर्ड एक्सटेंड किया और फोकस पे लगा दिया। फिर अब हमें दो दो रेस चाहिए, क्योंकि दो ही रिफ्लेक्टिंग रेस को मिलाकर हम लोग एक इमेज बनाते हैं। तो एक दूसरी हमने ले ली विच रिट्रेसेस इट्स पाथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये मेरा कर्सर आप देख सकते हैं, ये एक और रे ले ली। तो अब ये दोनों रेस कहाँ मिल रही हैं? एट दिस पॉइंट। उस पॉइंट से लेके प्रिंसिपल एक्सिस तक आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, बस इतना ही करना है। नाउ दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इस इमेज को देख के क्या पता लगा सकते हैं? दैट व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो हमें पता चल रहा है दैट वी आर प्रोड्यूसिंग इट बैकवर्ड्स, एक्सटेंडिंग बैकवर्ड्स, तो एक वर्चुअल इमेज होगी। हमें ये सीधी दिख रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं दिख रही, तो एक इरेक्ट है। अब ये बनी कहाँ है? इट्स वेरी सिंपल। मिरर के हिसाब से देखिए, इट्स बिटवीन द पोल एंड द फोकस। एक मैं आपको बताती हूँ दैट दिस अ कॉन्वेक्स मिरर और एनी टाइप ऑफ मिरर इज पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो ये एक स्फेरिकल मिरर है। अब ये स्फेरिकल मिरर में से हमने इतना पार्ट कट कर दिया और उसको यहाँ पे ब्लर्ड आउट कर दिया, ब्लर आउट कर दिया, तो और यहाँ पे सिल्वर मेटल कर दी, तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। अब यही है कि ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये उसका फोकस है पॉइंट का, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब हम इसके मिरर के पर्सपेक्टिव से हमें बताना होता है कि वेयर द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड। ओके, ये दो ही केसेस हैं, मैंने टैबुलर फॉर्मेट में आपको दे दिया और सारी यहाँ पे इमेजेस लिस्ट आउट कर दी। दिस इज नॉट अ बिग डील। ये आपको सिर्फ ये याद होना है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर का पूछें तो वर्चुअल इमेज होती है और इरेक्ट इमेज होती है। हर किसी में, हर एक कंडीशन में, चाहे ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, बिटवीन फोकस एंड पोल हो, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगी। और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? वो कभी भी ऑब्जेक्ट से ज्यादा नहीं होगी या ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं होगी, वो उससे हमेशा डिमिनिश्ड होगी, बहुत ही कम होगी, उसका साइज ऑब्जेक्ट से कम होगा। ये चीज तो आपको किसी भी केस में आपको याद करनी
पता लगाना ज़रूरी है। एंड लेट मी टेल यू हाउ मेनी टाइम्स यू प्रैक्टिस, आप कितनी बारों से बना के देखते हो, तभी आपको समझ आएगा। आप ऐसे मगअप करने बैठोगे, यू विल फॉरगेट आफ्टर अ वीक और सो। तो आपको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप बना बना के, दिस इज पोल, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बनता है, ब्लश्ड आउट सरफेस ये होता है, ये दो रेज ये होती हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं। ऐसे ऐसे आप अपने आप से बोल के ये लर्न कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप 3 बार कर लोगे दैट यू विल नेवर फॉरगेट इट। 3 बार कंटिन्यूअसली लिख लोगे एक हफ्ते में, तो इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक, आई हैव डन दिस। और मैंने कभी ऐसे बैठ के मगअप नहीं किया, ओ माय गॉड दिस इज दिस, यहाँ पे ऐसे ऐसे। ओके, सो एक टॉपिक हमारा बचा है, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मिरर्स। अब प्लेन, हमने 3 टाइप्स ऑफ मिरर पढ़े, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब हम सिर्फ हर आपको तो टेस्ट नहीं करेंगे कि रियल वर्ल्ड में कि ये रे ऐसे भेजो, ये ऐसे एक्सटेंड होगी या ऐसी इमेज होगी तो मतलब ये मिरर है। आप अपने आप को मिरर में देख के कैसे बता सकते हो कि ये कौन सा मिरर है? दीज आर जम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अगर आपका साइज और आपकी इमेज का साइज देख के तो आप समझ पाओगे कि दिस इज मी, तो सेम हो तो ऑफ कोर्स वो एक प्लेन मिरर है। एक प्लेन मिरर हम अपनी लाइफ में डेली देखते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम अपना मेकअप करते हैं, बाल बनाते हैं, तो हम मिरर तो देखते ही हैं घर से निकलने से पहले, सो दैट इज द प्लेन मिरर। अब कॉनकेव मिरर की हमेशा लार्जर होती है, मैग्नीफाइड होती है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ मैग्नीफाइड इमेज होती है, हमारा चेहरा बड़ा लगता है फ्रॉम एन ओरिजिनल। सिमिलरली नो, कॉन्वेक्स मिरर की स्मॉलर इमेज होती है, उससे अपोजिट होती है, मतलब हमारा फेस बहुत छोटा लगता है। वैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हम देखें तो पीछे की कार्स कितनी छोटी लग रही हैं, तो वैसे अगर हम अपने आप को देखेंगे तो हमारा फेस बहुत छोटा लगेगा। तो ऐसे आप अपने आप को देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दैट व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मिरर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर्स ने हमने देखा कि एक वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है और हाईली डिमिनिश्ड बनाता है, तो मतलब अब ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? ये रेयर व्यू मिरर में यूज होता है, ताकि आप पीछे का व्यू देख सको, छोटे छोटे कार्स को देख सको। ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, जैसे मैंने के लिखा है, द field of view is widest in case of a convex mirror, which enables it to show a wider area from behind. ये थोड़ी पॉइंट्स को नोट करिए, that the field of view is widest in the case of this which enables to show a wider view, मतलब एक बहुत बड़े एरिया को बहुत छोटे से मतलब मिनिमाइज करके आपको एक छोटे से सरफेस में दिखा सकता है। ये कॉन्वेक्स मिरर की खासियत होती है। सो दीज आर यूज इन रेयर व्यू मिरर्स। और आपने बिग मॉल्स में देखा होगा, जब अंडरग्राउंड पार्किंग में हमें जाना रहता है बेसमेंट में अपनी कार पार्क करने के लिए, तो हमेशा एक ऐसा मिरर होता है ताकि आप देख सकें कि पीछे कोई कार तो नहीं आ रही। तो ताकि एक बड़ा लार्ज वाइड ऑफ व्यू का आप एक छोटा वाइड ऑफ व्यू देख लें एक मिरर में, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छा ये आ रही है पीछे से। ओके, तो ऐसी इन 3 चीज़ों, बहुत बड़े एरिया को छोटे एरिया में दिखाने के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ओके, ये 1 मार्कर्स में आता है। बस I will tell you this only, keep on practicing, draw ray diagrams, try to just relate it to your real world कि आप मिरर्स को कहाँ कैसे व्यू कर सकते हैं। And that's it for today's video, and thank you for watching my video. If you haven't watched the 2 videos I have made for light, which is the intro video and then the concave mirror, then link will be in the description box, do check it out. Thank you so much. If you want more videos on class 10th maths, physics and chemistry, then do like, share and subscribe to my channel Study 10th. Thank you. Bye bye.